हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 48 बेटा। देखिए, छायांकित भाग को शब्दों में व भिन्न के अंकों में लिखिए। तो आप देखिए यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हुए हुए जिसमें से एक को शेडेड किया गया है। तो हमारा क्या भिन्न बन गई बेटा? फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/4। जितना टोटल होता है उसे नीचे लिखते हैं और इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? 1/4, 1/4 इंग्लिश में। नाउ यहाँ पे देखिए फिर से 4 हैं टुकड़े किए गए हैं जिसमें से 3 कलर्ड है, सो इट इज़ 3/4, 3/4। यहाँ पे एक हिस्सा कलर किया गया है, टोटल कितने हैं? 10, तो ये बन गया 1/10। ये देखिए 2/3, ये आप अपने आप कर लेंगे, बहुत आसान है ना। नीचे दी गई आकृतियों को भिन्न के अनुसार बराबर भागों में बांटकर छायांकित करें। 1/4 यानी कि मुझे इसके कितने पार्टीशन करने हैं? 4, और उसके बाद एक में कलर करना है। बिल्कुल इक्वल पार्टीशन होने चाहिए बेटा। भिन्न का मतलब है बराबर भाग किए गए हैं। अब एक भाग में हम शेड कर देंगे। नाउ 3/8, इसके आपने 8 बिल्कुल इक्वल पार्टीशन करने हैं। ये नहीं कि कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, ठीक है। 8 हिस्सों में बांट लिया, अब 3 हिस्सों में कलर कर देंगे। नाउ इट इज़ 1/2। अगर 1/2 करना है तो हम इसे ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर ऊपर का हिस्सा छोटा नीचे का बड़ा रह जाएगा। तो हम इसका आधा कैसे करेंगे? इस तरीके से, है ना, 1/2। अब यहाँ देखिए 1/6, तो 6 तो ऑलरेडी दे रखे हैं, बस एक को हमें कलर करना है। 4/7, 7 हिस्सों में बांटना है और फिर 4 में कलर कर देना है, ठीक है। नाउ इट इज 1/5, लेकिन दे कितने रखे हैं बेटा स्टार? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब अगर 5 में से एक है तो 10 में से कितने होंगे? आप भी बता सकते हैं ये बात। तो अगर किसी के पास 5 में से एक है तो इसका मतलब 10 में से 2 हैं, है ना। डबल कर दिया इसका, ऊपर वाले का भी डबल तो नीचे वाले का भी डबल। तो इसका मतलब 10 में से हमें 2 भाग कलर करने हैं। नेक्स्ट, पिछले हफ्ते 3 दिन बारिश हुई, तो बेटा टोटल कितने डेज होते हैं एक वीक में? 7। तो उसने कहा भिन्न के रूप में लिखिए। तो 7 में से 3 दिन बारिश हुई है, तो ये क्या बन गया आंसर आपका? 3/7। ऐसे यहाँ पे किताब में 15 चित्र है, 8 उसमें से रंगीन है, कलर्ड है। 8 कलर्ड है, टोटल 15 है, तो भिन्न क्या बनी? 8/15। जितना टोटल होता है हमेशा नीचे। रंजना के पास 12 पेंसिल थी, उसने अपनी बहन तान्या को 5 पेंसिल दे दी। लिख लेते हैं। देखिए रंजना के पास 12 पेंसिल, तान्या को कितनी दे दी? 5। अब रंजना के पास कितनी बची? 12 घटा 5 बराबर 7। दोनों के पास कुल संख्या का कितना कितना भाग है? तो जब इस तरीके से पूछा जाए इसका मतलब हमें भिन्न के रूप में लिखना है, फ्रैक्शन। तो रंजना के पास हो गया 7/12, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे लिखना है हमें, तो ये बन गया 7/12। और तान्या का क्या बन गया बेटा? 5/12। अनुमान से घर में खर्च होने वाले सामानों की मात्रा लिखें। जितना आपके घर में खर्च होता है आप भी उसके अकॉर्डिंग अपना चार्ट बना सकते हैं। एक महीने की राशन की खरीद, आटा कितना लग जाता है बेटा? तो सपोज मैंने यहाँ पे 20 किलो लिखा, चावल 10 किलो, चीनी 2 किलो लिख देते हैं। तो आटा, चावल और चीनी कुल कितने हो गए? 20 + 10 + 2 32 किलोग्राम, है ना। कुल खरीद में आटे का भाग, इसका मतलब अब हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो आटा कितना था? 20, और बटे में हम लिखेंगे 32, 20/32, जिसे काट कर हमारा आंसर आ गया 5/8। चावल कितना बन जाएगा? 10/32, जो कि 5/16 बन जाएगा। चीनी 2/32, जिसे काट के हमने 1/16 लिख दिया। रोजाना दूध की खरीद, अगर मैं 4 लीटर लिखती हूँ तो साप्ताहिक खरीद कितनी हो गई? 7 दिन से गुणा कर देंगे, 7 × 4 28 लीटर। महीने की कुल खरीद, महीने में अगर 30 दिन माने तो 30 × 4 120 लीटर। दूध की रोजाना खपत महीने की खरीद का कितना भाग है? तो महीने में होता है 120, रोजाना है 4, तो हम कर देंगे 4/120 बराबर 1/30। रोजाना खपत सप्ताह की खपत का कितना भाग है? तो अब आप 4/28 कर देंगे, है ना।
साप्ताहिक खपत महीने की खरीद का कितना भाग है? तो साप्ताहिक लेना है और महीने का लेना है, यानी कि 28/120, जो कि सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 7/30। आप ये बात भी नोट कीजिए बेटा कि जब हम यहाँ पर हैवी चीज़ें खरीद रहे हैं तो हमारी यूनिट कौन सी लग रही है, किलोग्राम। और जब हमने लिक्विड चीज़ें खरीदी तो हमारी यूनिट क्या मानी जाती है, लीटर, है ना। ये आपको पता ही है। और सॉल्व करने का तरीका भी देखिए। सपोज मैं आपको एक करके बताती हूँ, 20/32। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, एक ही पहाड़े से आपको दोनों ऊपर और नीचे अगर कट सकते हैं तो काटना होता है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 20 भी आ जाएगा और 32 भी, तो हमें पता है 4 है ऐसा, तो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। देखिए हमारा कट के यही आंसर आ रहा था ना। तो आप भी इन क्वेश्चंस की अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें अपने आप काट कर देखिए कि ये आपका आता है या नहीं। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।